चैप्टर 3 पिता का प्यार। आदित्य और अनु हॉस्पिटल के कमरे से निकलते हुए ये नोटिस करते हैं कि तान्या दवाइयों के असर की वजह से सो चुकी थी। आदित्य ने जाते हुए तान्या का चेहरा देखा तो उसने ये महसूस किया मानो वो सब कुछ पीछे तो छोड़ आया था, पर शायद उसके जाने का असर अच्छा नहीं था। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। आज इन दोनों की शादी की डेट जो फाइनलाइज होनी थी, उतने में अनु आदित्य से कहती है, तुम्हें नहीं लगता आदित्य कि तान्या ने वो पैसे किसी और को दे दिए होंगे जो तुमने उसे दिए थे? और हो सकता है कि जिसे पैसे दिए हो उसने वापस ना किए हो। वैसे भी तुम तो जानती हो ना कितनी अड़ियल है वो, और उसके इसी बिहेवियर की वजह से तो तुम दोनों अलग हुए थे। रास्ते पर अनु आदित्य का दिमाग तान्या से हटाने के लिए कभी अपनी शादी के आउटफिट पर बात करती तो कभी ये बोलती कि शादी के बाद वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या करेंगे। कभी वो उसका ध्यान ये बोलकर हटाने की कोशिश करती कि शादी की डेट क्या रखें, तो कभी इस बात पर कि आदित्य को याद दिलाती कि उन दोनों की शादी से उनके परिवार कितने खुश हैं। अनु को यह समझ में आ रहा था कि आदित्य उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, और ये सच भी था क्योंकि उसका दिलो दिमाग तो तान्या के साथ ही हॉस्पिटल में रह गया था। और ये कंफर्म तब हुआ जब अनु ने 3 बार उसे बोला कि शादी की डेट क्या रखें, और आदित्य शांत सा बस कार की विंडो के बाहर देखता रहा। उसने शायद सुना ही नहीं अनु ने जो भी कहा। आदित्य हॉस्पिटल से तो बाहर आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साया पीछे ही हॉस्पिटल में रह गया था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल और हजारों सवाल, हजारों बातें और यादें एक साथ घूम रही थी। जैसे जैसे होटल नजदीक आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस हॉस्पिटल चला जाए और वहां तान्या के नींद से उठने का इंतजार करे, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हुआ उसके साथ इन 3 सालों में। आदित्य और तान्या का तलाक हुआ था 3 साल पहले, और उसके बाद दोनों की दुनिया ही बदल गई। वैसे डिवोर्स के टाइम आदित्य ने उसे एक अच्छी खासी रकम दी थी ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। तो फिर इतने सारे पैसों का तान्या ने आखिर किया क्या, जो वो आज इस तरह इस हालात में यूं जॉब ढूंढती घूम रही थी, अपनी लाइफ गुजारने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हर एक सवाल कई सारे और सवाल लेकर आता, और वो बेचैन होता रहा, मगर फिर भी चुप रहा। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। अनु ने गुस्से से जैसी ही बात कही तो आदित्य को लगा कि शायद होटल आ गया, इसीलिए अनु ने गाड़ी रुकवाई। जब उसने देखा तो बाहर होटल नहीं था। एक बड़ी सी चमचमाती ज्वेलरी शॉप थी जहां अनु ने अपनी कार रुकवाई थी। आदित्य कुछ गले के सेट लेने थे, वो शादी के लिए। वैसे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो, अनु ने आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य चुपचाप गाड़ी से उतरा और दुकान के अंदर चला गया। दुकान का मालिक आदित्य और अनु को देखकर दौड़ता हुआ उनके पास आया। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल शहर के सबसे फेमस और अमीर आदमी मिस्टर आदित्य मेहता जो आए थे उसकी दुकान पर, तो इतनी जरा नवाजी तो होनी ही थी। बड़ी तमीज के साथ उस दुकानदार ने अनु से पूछा, बताइए मैडम, कौन सा सेट दिखाऊं आपको? अनु ने स्टाइल मारते हुए कहा, वो जो उस दिन पसंद किया था मैंने, आप वही दिखा दीजिए। मैं उनमें से कुछ फाइनल करके आपको अभी पेमेंट दे देती हूँ। दुकानदार कहता है, जी ठीक है। इतना कहकर दुकानदार वो सेट लेने चला गया जो उन्होंने पसंद किए थे। एक एक सेट अनु ने पहनकर आदित्य को दिखाया।
आदित्य थकी सी आंखें लिए सभी सेट पर अच्छा है बोलता रहा। उसका दिमाग तो दूर कहीं सवालों और बीती बातों में उलझा हुआ था। वो खामोश होकर सभी चीजों को बस यूं ही देखता रहा। जब मन परेशान हो तो सभी रंग एक से ही लगते हैं, और लोग भी। रास्ते भर आदित्य के दिमाग में बस यही बात आती रही कि इतने सारे पैसे जो तलाक के बाद उसने तान्या को दिए थे, वो तान्या ने कहां कर दिए। वो सोच ही रहा था कि तभी अनु बोल पड़ी, तुम्हें नहीं लगता कि तान्या बहुत जिद्दी और अड़ियल है? तुमने जो इतने पैसे दिए थे, आफ्टर ऑल कहां गए वो सारे? वो आदित्य को ये बात मानने पर मजबूर कर रही थी कि तान्या उसके लिए एक सही लाइफ पार्टनर कभी नहीं थी और कभी नहीं हो सकती। अनु ने कुछ सेट पहनकर देखे और कुछ सेट फाइनल करके दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी होटल की तरफ चलने लगी। आदित्य के दिमाग में 3 साल पहले की तान्या और आज की तान्या के बीच एक जंग से छिड़ी हुई थी। इस सवाल के बीच बस होटल आ गया। गाड़ी से बाहर निकले और जब अंदर जाने लगे तो देखा अंदर आदित्य और अनु के परिवार वाले बैठे थे। उन्हीं के बीच एक 4 साल का छोटा सा बच्चा भी था, आरव। हाँ, उस बच्चे का नाम था आरव। वो आदित्य और तान्या का बेटा था। तभी आदित्य और अनु को आते देखकर आदित्य की माँ ने उनके पास जाकर अनु को गले से लगा लिया और वो सब बैठकर शादी की डेट फाइनल करने लगे। आरव भी शांति से सबको अपने आसपास देख रहा था। आरव सभी की बातें शांति से सुन रहा था। कैसे उसकी दादी उसकी होने वाली नई मम्मी यानी कि अनु को कह रही थी कि अब उसकी बरसों पुरानी एक अच्छी सी इच्छा पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे आदित्य की माँ ने अनु को सारी रस्में और शादी में होने वाले फंक्शंस के बारे में बताया कि कब शादी, कब हल्दी और कब मेहंदी की डेट फाइनल करेंगे। उन दोनों की शादी की डेट बस निकलने ही वाली थी कि इस बीच यही सारी बातें सुनते सुनते गलती से आरव के हाथों से जूस गिर गया। वो जूस उसके और उसके पापा के कपड़ों पर गिरा था। पर ये देखकर आदित्य की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आरव के हाथ से जूस छीन लिया। अब आदित्य आरव को गोद में लेकर उसके कपड़े साफ करवाने के लिए जाने लगा। ये देखकर अनु की सांसें रुक सी गई और वो डर गई। वो डरी हुई से बस आरव को एकटक देखे जा रही थी, मानो आरव अभी कोई बात अपने पापा को बता देगा जिससे उन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी और आदित्य को सब कुछ पता चल जाएगा।